हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। कोइंसिडेंस यानी संयोग और इत्तेफाक। हम में से कई लोगों के साथ आए दिन छोटे मोटे इत्तेफाक होते ही रहते हैं, जो एक आम सी बात है। लेकिन कुछ कोइंसिडेंस इतने वियर्ड होते हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, और उन्हें कोइंसिडेंस की जगह चमत्कार बुलाना ही सही होगा। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मोस्ट अमेजिंग कोइंसिडेंस के बारे में। नंबर वन, टाइटैनिक। आपने टाइटैनिक शिप के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे द अनसिंकेबल शिप के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, टाइटैनिक के बनने से पहले ही उसकी डूबने की कहानी लिखी जा चुकी थी। अब आप सोचेंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तो ये बात है ईयर 1989 की, यानी टाइटैनिक के डूबने से ठीक 14 साल पहले की, जब मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक ऑथर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी, और उसमें एक शिप के डूबने की कहानी के बारे में लिखा जिसका नाम टाइटन था। कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आई आपको। टाइटन और टाइटैनिक नाम लगभग सेम ही है। चलिए, ये तो बस शुरुआत है। मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब में लिखा था कि टाइटन एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूब जाता है, और टाइटैनिक भी आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूबा था, और वो भी अटलांटिक ओशन में। और फ्यूटिलिटी बुक में भी टाइटन अटलांटिक ओशन में डूबा था। साथ ही साथ बुक में टाइटन को भी अपने टाइम का सबसे एडवांस शिप बताया गया है। तो अब आप ही बताइए, आप इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ को एक कोइंसिडेंस बोलेंगे या कुछ और। नंबर टू, यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट। आपने अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने समय के बहुत मशहूर प्रेसिडेंट थे। अब्राहम लिंकन की मौत 1865 में हुई थी, और जॉन एफ कैनेडी की 1963 में। यानी दोनों अलग अलग समय से थे, और दोनों की मौत में लगभग 100 साल से भी ज़्यादा का अंतर था। और इन दोनों में बस एक ही सिमिलैरिटी थी कि ये दोनों ही यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके थे। या फिर और कुछ भी है जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। दरअसल अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों की हत्या गोली मारकर की गई थी, और दोनों को ही गोली सर के पीछे लगी थी। साथ ही साथ जब अब्राहम और कैनेडी की डेथ हुई तो उन दोनों की वाइफ उनके साथ थी। और साथ ही साथ इन दोनों के बेस्ट फ्रेंड का नाम भी सेम था, बिली ग्रैहम। और अब मैं आपको जो बताऊंगा वो सुन के आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे, क्योंकि अब्राहम लिंकन के सेक्रेटरी का नाम था जॉन, और जॉन कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम था अब्राहम। अब आप ही सोचिए, इतनी सारी सिमिलैरिटीज़, वो भी दो ऐसे प्रेसिडेंट में जिनकी मौत में कम से कम 100 साल से भी ज़्यादा का फ़र्क है। नंबर थ्री, बुलेट टेक रिवेंज। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम। ये बात है 1883 की, जब हेनरिक गिगलक नाम के आदमी का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद हेनरिक की गर्लफ्रेंड इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आखिर में खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। लेकिन जब लड़की के भाई को पता चला कि उसकी बहन की जान हेनरिक की वजह से गई है, तो वो खुद को रोक नहीं पाया और अपनी गन लेकर हेनरिक के घर पहुंच गया। और ऐसे ही हेनरिक घर के बाहर गार्डन में आया, लड़की के भाई ने उस पर गोली चला दी। लेकिन गोली चलाते ही उसका पाँव फिसल गया, और वो गोली हेनरिक के माथे की जगह उसके फेस से टकराकर एक पेड़ में घुसकर फंस गई, और हेनरिक वहाँ से भाग गया। लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेनरिक उसकी गर्लफ्रेंड के भाई से तो बच गया, लेकिन जब जब वो अपने घर के गार्डन में उस पेड़ को देखता तो उसे वो इंसिडेंट बार बार याद आने लगता, जिसके चलते उसने एक दिन उस पेड़ को ही उखाड़ने का सोचा। लेकिन वो पेड़ बहुत मोटा और पुराना था, जिसकी वजह से उसे काटना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसलिए हेनरिक ने उसे डायनामाइट से ब्लास्ट करने का सोचा, और पेड़ के नीचे डायनामाइट फिट कर दिया। और जैसे ही डायनामाइट फटा, उस पेड़ के चिथड़े चिथड़े हो गए, और वो गोली जो कई साल पहले उस पेड़ में फंसी थी, वो सीधे हेनरिक के माथे में घुस गई, और उसकी वहीं मौत हो गई। इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। नंबर फोर,
लकीएस्ट मैन ऑन अर्थ। आपने किक मूवी का ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि मौत को धोखा देके से वापस आ सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड सेलक नाम के इस आदमी ने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और मौत को कई बार धोखा दिया। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी, जब फ्रेंच सेलक ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और मौसम ख़राब होने के कारण उनकी ट्रेन पटरी से उतर गई और पानी में जा गिरी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। लेकिन फ्रेंच सेलक बच गए। हाँ, बस उनका एक हाथ टूट गया, जो बाद में ठीक भी हो गया। और उसके ठीक एक साल बाद फिर फ्रैन एक एरोप्लेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वो प्लेन बीच रास्ते में ही क्रैश हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन फिर फ्रैन सैलक बच गए, क्योंकि वो एक पेड़ पर अटक गए थे और उन्हें बस हल्की फुल्की ही चोट आई थी। और फिर 3 साल बाद सैलक बस से सफ़र करके अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे, लेकिन सड़क थोड़ी चिकनी होने के कारण वो बस पलट गई, जिसके कारण 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन फ्रेंच सेलक वापस बच गए। फिर 1970 में फ्रेंच सेलक अपनी कार ड्राइव कर रहे थे और रास्ते में ही अचानक उनकी कार में आग लग गई। लेकिन कार ब्लास्ट होने से पहले फ्रेन कार से कूद गए, लेकिन उन्हें इस बार अपने बालों का बलिदान देना पड़ा, जिसके बाद वो हमेशा के लिए टकले हो गए। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बाल बाल बचे, लेकिन फ्रेन के केस में वो तो बच गए, लेकिन उनके बाल नहीं बचे। जिसके बाद 1996 में फ्रेंच सेलक एक बार सड़क पार कर रहे थे और ड्राइवर की लापरवाही के कारण सेलक और ट्रक की टक्कर हो गई। लेकिन फ्रेंच सेलक तो ठहरे अश्वत्थामा, ये फिर बच गए। जिसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से फ्रेन को लकीएस्ट मैन का टाइटल दे दिया गया। ये टाइटल मिलने की खुशी में 2003 में फ्रेन ने पहली बार एक लॉटरी की टिकट खरीदी, वो भी पूरे $1 मिलियन की। और आप बिलीव नहीं करोगे, फ्रेन वो लॉटरी जीत भी गए। अब क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्यों है ना ये लकीएस्ट मैन ऑन अर्थ। नंबर 5, द लाइटनिंग मेजर। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि बिजली एक जगह पर 2 बार नहीं गिरती, लेकिन क्या हो अगर बिजली किसी जगह की बजाय किसी आदमी पर गिरे। ये बात है 1918 की, जब एक जंग के दौरान मेजर समरफोर्ड पर बिजली आ गिरी, जिससे उनकी कमर के नीचे का हिस्सा पूरे तरीके से पैरालाइज हो गया। जिसके बाद वो 1920 में रिटायर हो गए। लेकिन इसके बाद भी बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 1924 की एक शाम जब वो नदी के पास बैठे थे, अचानक से उनके ऊपर फिर से बिजली आ गिरी और इस बार उनके शरीर के ऊपर का दाहिना हिस्सा पूरे तरीके से पैरालाइज हो गया। लेकिन इस बार वो 2 साल के लगातार इलाज से पूरे तरीके से ठीक हो गए और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन फिर 4 साल बाद यानी 1928 में मेजर समरफोर्ड पर वापस बिजली आ गिरी, लेकिन इस बार उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। पर मौत के बाद भी बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनकी मौत के 4 साल बाद वापस बिजली उनकी कब्र पर गिरी, जिससे उनकी कब्र पूरे तरीके से टूट गई। मतलब ये तो हद ही हो गई। आखिर मेजर समरफोर्ड और बिजली में ऐसी कौन सी दुश्मनी थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ 5 अजीब व गरीब कोइंसिडेंस। आपको इनमें से सबसे अजीब कोइंसिडेंस कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइस, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।